चलिए सबसे पहले हम लोग क्विक रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देख लीजिए, सबसे पहले जब हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते थे या लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालते थे, उस टाइम में हम लोग को टर्नओवर कैलकुलेट करना होता था, जिसमें पहला क्या होता था, एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर का मतलब क्या होता था कि पीरियड ऑफ डिसलोकेशन के टाइम में कितना टर्नओवर हो रखी है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्नओवर हम लोग को कैलकुलेट करना होता था। ये क्या होता था कि जो यहाँ पे डिसलोकेशन पीरियड का यहाँ पे टर्नओवर आया था, उसे हम लोग प्रीवियस ईयर के टर्नओवर सेम पीरियड से कंपेयर कर देते थे, तो वो हम लोग का हो जाता था स्टैंडर्ड टर्नओवर। उसके बाद यहाँ पे एनुअल टर्नओवर होता था। एनुअल टर्नओवर का मतलब कि जिस दिन यहाँ पे फायर अकर हुआ था, जिस दिन यहाँ पे आग लगी थी, उससे 12 मंथ जस्ट पहले वाला हम लोग को देखना होता था। फिर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब एनुअल टर्नओवर जो भी होता था उसमें हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को क्या करते थे एडजस्ट करते थे, तो हम लोग के पास आ जाता था एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो ये पहला काम हम लोग का हो जाता था। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 2 में शॉर्ट सेल कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग को पीरियड ऑफ डिसलोकेशन के टाइम में यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल होता था, उसमें ट्रेंड को हम लोग एडजस्ट करते थे, फिर माइनस क्या करते थे, एक्चुअल सेल जो हो रखा होता था डिसलोकेशन के पीरियड में, उससे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे माइनस कर देते थे। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या हो गया था कि पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का सेल को हम लोग पिछले साल के सेल से कंपेयर करते थे, वो वाली सेल, उसमें ट्रेंड को एडजस्ट करते थे, माइनस करते थे हम लोग क्या, तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन के टाइम में सेल हो रखा होता था वो। ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते थे, तो ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को स्पेसिफिक सम्स में गिवन होता था, या मल्टीपल ईयर का सेल दे रखा होता था, या हम लोग के पास सेम पीरियड का पिछले साल का सेल दे रखा होता था, तब हम लोग ट्रेंड को कैलकुलेट करते थे। अदरवाइज इसे हम लोग क्या करते थे, तो इसे इग्नोर करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते थे जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते थे, तो नेट प्रॉफिट जो हम लोग नॉर्मली निकालते थे वो, उसमें इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय हम लोग टोटल सेल से, यहाँ पे सेल ऑफ प्रीवियस सेल से डिवाइड करते थे, तो हम लोग को आ जाता था क्या, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट बाय सेल हम लोग करके नहीं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल करके नहीं निकालते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का फिक्स एक्सपेंस का आइटम होता है उसे हम लोग बोलते थे स्टैंडिंग चार्ज, और उस स्टैंडिंग चार्ज में कितना इंश्योर करके रखा हुआ उसे हम लोग बोलते थे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हम लोग का हो गया था। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते थे। कैसे, तो शॉर्ट सेल, उसमें जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो ये हम लोग का पहला हो गया था। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम लोग कितना एक्सपेंस के बदले हम लोग को क्लेम मिलेगा वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए 3 कंडीशन होता है, तीनों में से लोअर होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हो गया एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, दूसरा क्या हो गया रिडक्शन इन सेल, अवॉइडेड कितना अवॉइड किया गया यहाँ पे रिडक्शन सेल में इंटू जीपी रेशियो, या एडिशनल सेल कितना हुआ एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से इंटू जीपी रेशियो। तो ये हो गया सेकंड। और थर्ड वाली में यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो, इसमें डिवाइड करते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड, यहाँ पे याद रखना अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे। फिर 6 नंबर स्टेप में हम लोग करते थे लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग के पास आता था, जो स्टेप नंबर 4 से आ गया था। स्टेप नंबर 5 से हम लोग को एक्सपेंस आ गया, इसमें से कितना सेल के इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज में से कितना सेल के, तो ये हम लोग के पास टोटल लॉस आ गया, उसे हम लोग एवरेज क्लॉज के हिसाब से निकाल लेते थे, जहाँ पे क्लेम इज इक्वल टू होता था टोटल लॉस इंटू पॉलिसी अमाउंट, फिर डिवाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो, फिर यहाँ पे क्लेम जो एक्सीड नहीं हो सकता था एक्चुअल लॉस का। तो ये हम लोग के कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि सम्स में रिक्वायर्ड क्या है। तो नीचे दे रखा हुआ है क्या, चलिए नीचे नहीं दे रखा हुआ तो हम लोग ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, सम्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या दे रखा हुआ है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या दे रखा हुआ है, अ फायर अकर्ड ऑन 1 Feb 2022। तो यहाँ पे फायर कब अकर हो रहा है, 1 Feb को। उसके बाद इन द प्रेमाइसेस ऑफ पायनियर लिमिटेड अ रिटेल स्टोर एंड द बिजनेस वाज पार्सली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 जून 2022। तो यहाँ पे 1 Feb से लेकर के 30 जून तक का यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन हो गया। इस पीरियड में इफेक्ट हो रहा है पीरियड, तो ये हम लोग के पास डिसलोकेशन का पीरियड हो गया। उसके बाद द कंपनी इंश्योर्ड अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट वाज फॉर 1,25,000 विद 6 मंथ पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे 1,25,000 ये क्या दे रखा हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दे रखा हुआ है। फिर जहाँ पे 6 मंथ्स के लिए जो ये इंडेमनिटी पीरियड है वो कितने मंथ्स का हो गया, 6 मंथ, मतलब इंश्योरेंस क्लेम जो मिलने वाला है वो 6 मंथ का है, इंडेमनिटी पीरियड का मिलेगा, मतलब 6 महीने तक का ही जो लॉस हो रहा है उसी का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और कितना मैक्सिमम मिल सकता है, तो 1,25,000 का। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो हम लोग को क्लेम निकालना है अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एज्यूमिंग इंटायर सेल ड्यूरिंग द इंटरप्टेड पीरियड वाज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो जो भी सेल यहाँ पे हो रखा है इंटरप्टेड पीरियड दैट इज डिसलोकेशन पीरियड में, वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से ही हो रखा हुआ है।
तो ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए इसे हम लोग को क्या निकालना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना क्लेम होने वाला है, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज करके फॉलो करके वहाँ पे निकाल देते हैं, तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सम्स में पढ़ते हैं। देखिए सम्स अभी तक में क्या दे रखा था, अभी तक में हम लोग को सबसे पहले इंश्योरेंस कितने का पॉलिसी दे रखा हुआ था, दूसरा कितना यहाँ पे डिसलोकेशन यहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड कितने मंथ्स का दे रखा हुआ था वो दे रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे क्लेम का अमाउंट निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट के पॉलिसी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या दे रखा हुआ था, एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb टू 30 जून 2022। तो ये हम लोग के पास एक्चुअल टर्नओवर दैट इज डिसलोकेशन पीरियड का टर्नओवर दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग का पहला दे रखा हुआ है। उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb टू 30 जून 2011, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है स्टैंडर्ड वाली टर्नओवर, और ये हम लोग के पास कौन सा था, तो ये हम लोग के पास एक्चुअल टर्नओवर हो गया। फिर टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb 2021 टू जनवरी 2022, तो ये हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, जो एक साल के पिछले 12 मंथ्स का जिस दिन आग लगा था उससे जस्ट पहले 12 मंथ्स का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ था। इसे हम लोग क्या बोलते थे, तो इसे हम लोग बोलते थे, एक सेकेंड, नाम भूल गया मैं, हाँ दे रखा हुआ था, चौथा, 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे इसे बोला जाता था एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो ये हम लोग के पास एनुअल टर्नओवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये तो एनुअल टर्नओवर हो गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोग के पास नेट प्रॉफिट जो था वो दे रखा हुआ है, पिछले साल का कितना नेट प्रॉफिट हुआ। फिर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग के पास इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखा हुआ है जो 56,000 दे रखा हुआ था। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास सेल्स भी दे रखा हुआ है पिछले साल का, और उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, सेल्स नहीं दे रखा होता, ये तो हम लोग का टर्नओवर लास्ट 12 मंथ्स का दे रखा होता, तो ये हम लोग के पास नहीं है। देखिए ये हम लोग के पास प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम लोग के पास इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग के पास टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा हुआ है, और टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग के पास 4,20,000 का दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे निकाल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जीपी रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। उस टाइम हम लोग का फॉर्मूला होता था, जो भी नेट प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट, इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड क्या कर देते, तो यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर देते और डिवाइड बाय हम लोग करते थे टर्नओवर से। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखा हुआ और टर्नओवर भी हम लोग के पास दे रखा हुआ, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। और हम लोग के पास जो डिसलोकेशन पीरियड का टर्नओवर भी दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड टर्नओवर भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, और उसके बाद जो हम लोग के पास टर्नओवर जो लास्ट 12 मंथ्स का है वो भी हम लोग को सम्स में यहाँ पे दे रखा हुआ है, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसमें जो भी ट्रेंड होगा उसे एडजस्टमेंट करने के बाद। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे द कंपनी incurred additional expense amounting to rupees 6,700 which reduced in the loss in turnover. There were also a saving during the indemnity period of rupees 2,450 in insured standing charges as a result of the fire. तो यहाँ पे insured standing charges में कितना सेव किया गया ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, प्लस में कितना एडिशनल एक्सपेंस किया गया है वो भी हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, there had a considered increase in trade since the date of last annual accounts and it has been agreed that the adjustment of 15% be made in respect of the upward trend in the turnover। तो हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में टर्नओवर भी दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सम्स को। ये रहा कौन सा सम्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो पहले एक बार हम लोग समझ लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या क्या दे रखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बनाना। तो आ जाइए कॉपी में, आ जाइए पहले समझते हैं। तो ये रहा कॉपी, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 9। पहले एक एक हम लोग करके यहाँ पे समझते हैं। पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फायर कब लगा था, तो यहाँ पे फायर लगा था कब, तो ये इसका डेट दे रखा है हम लोग के पास 1 Feb 2022। तो यहाँ पे हम लोग के पास मान लेते हैं कि यहाँ पे फायर लगा था, जो यहाँ पे डेट दे रखा है 1 Feb 2022, इस डेट को यहाँ पे फायर लगा था, ठीक है। और यहाँ पे जो पीरियड इफेक्ट हो रहा है, कब तक का इफेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे 30 जून 2022 तक। यहाँ पे लिखता हूँ 30 जून 2022, तो यहाँ तक अफेक्ट पीरियड हो रहा था। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रखा हुआ वो कितने का, तो 1,25,000। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 1,25,000 का। और यहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड कितने का मंथ्स का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 6 मंथ्स का हम लोग के पास इंडेमनिटी पीरियड दे रखा हुआ है, ये है ना 6 मंथ्स का, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है, तो आगे हम लोग को यहाँ पे लॉस ऑफ क्लेम निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है।
क्लेम निकालने के लिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हो, तो हम लोग के पास दे रखा है एक्चुअल टर्नओवर दे रखा हुआ है जो हम लोग के पास डिसलोकेशन पीरियड का, तो ये दे रखा हुआ 80,000। तो इस पीरियड का हम लोग के पास जो टर्नओवर है वो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 80,000 का इस पीरियड का टर्नओवर। तो ये हो गया। अब देखिए आगे टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब टू 30 जून 2011, तो इसी सेम पीरियड का पिछले साल का टर्नओवर हम लोग के पास 2 लाख का दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सेम पीरियड का करते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ईयर का यहाँ पे है, मान लेते हैं कि 1 फेब, यहाँ मान लेते हैं कि 1 फेब 2011 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं कि 30/6/2011 है। और इस पीरियड का जो टर्नओवर दे रखा होता है पिछले साल का, जब हम लोग कंपेयर करेंगे इससे इसको, तो इसका टर्नओवर जो हम लोग के पास दे रखा हुआ वो कितने का दे रखा होता है, ये हम लोग के पास 2 लाख का टर्नओवर दे रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो टर्नओवर जस्ट यहाँ पे 12 मंथ्स पहले, जिस दिन आग लगा था उससे जस्ट 12 मंथ पहले का, दैट इज हम लोग को इस पीरियड का 12 यहाँ से जाकर के जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है वो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास टर्नओवर जो यहाँ का दे रखा हुआ है वो यहाँ दे रखा हुआ है हम लोग के पास 4,50,000 का। ये सभी समझ में आ गया है कि जिस दिन आग लगा था उससे पहले का भी हम लोग के पास टर्नओवर है। अब देखिए आगे आगे हम लोग के पास नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है। तो चलिए इसी साल का हम लोग के पास नेट प्रॉफिट जो पिछले फाइनेंशियल ईयर है उसका नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो कितने का दे रखा हुआ नेट प्रॉफिट, तो ये हम लोग के पास 70,000 का दे रखा हुआ नेट प्रॉफिट। फिर यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा हुआ है जो कितने का दे रखा हुआ है, तो 56,000 का। और हम लोग के पास टोटल स्टैंडिंग चार्जेस जो दे रखा हुआ है ये कितना दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास दे रखा है पिछले साल का 64,000 का। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस भी हो गया। फिर हम लोग के पास इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस भी सम्स में दे रखा हुआ है। फिर टर्नओवर जो लास्ट ईयर का दे रखा हुआ वो कितने दे रखा है, तो यहाँ पे टर्नओवर जो लास्ट ईयर का है वो हम लोग के पास है 4,20,000 का। ये टर्नओवर जो हम लोग के पास हो गया पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का वो है 4,20,000, ये भी दे रखा हुआ है। अब एक दो इन्फॉर्मेशन और भी दे रखा हुआ कि हम लोग के पास एक्सपेंस जो किया गया था वो एक्सपेंस कितने का किया गया है, तो इस पीरियड जब आग लगा था तब एक्सपेंस किया गया था 6,700 का। और यहाँ पे सेविंग कितने का हुआ, जो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में था 2,450 का हम लोग के पास यहाँ पे क्या हुआ था, सेविंग हुआ रखा था। और अपवर्ड ट्रेंड कितने परसेंट का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेंड हम लोग के पास सम्स में गिवन है जो 15% अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे सम्स में गिवन है। तो ये हम लोग के पास जितना भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए होता था वो सारे का सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो भी हम लोग के पास स्टेप यहाँ पे बनाते थे, स्टेप में जैसे सबसे पहले टर्नओवर देखते थे तो टर्नओवर हम लोग निकालेंगे, उसके बाद जो भी स्टेप होता था शॉर्ट से निकाल देते, शॉर्ट से निकालने के बाद कितना में लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, फिर हम लोग के पास एक्सपेंस में कितना निकालना होता था कि कितने का एक्सपेंस का क्लेम मिलेगा, और एक्सपेंस के क्लेम मिलाने के बाद टोटल लॉस कितना हुआ, फिर हम लोग एवरेज क्लॉज निकाल करके वहाँ पे निकालते थे कि टोटल क्लेम कितना हुआ। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहला जो काम हम लोग का होता था वो क्या करते थे हम लोग, तो यहाँ पे टर्नओवर निकाल देते हैं, बट टर्नओवर को हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का काम है यहाँ पे वो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं शॉर्ट सेल निकालने वाले। तो यहाँ पे आ जाइए सॉल्यूशन में, यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाइए, जहाँ पे हम लोग का फर्स्ट जो काम होगा वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे शॉर्ट सेल। यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। तो शॉर्ट सेल हम लोग कैसे निकालते थे, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे टर्नओवर होता था स्टैंडर्ड टर्नओवर वो कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर हम लोग के पास 2 लाख का दे रखा हुआ है। स्टैंडर्ड टर्नओवर हम लोग लिखते थे, इसमें जो भी ट्रेंड होता था उसे हम लोग एडजस्ट कर देते। तो यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड है तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग ट्रेंड को, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होता तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड को ऐड करेंगे जो कितना हो जाएगा, ये 2 लाख का 15% है ना, तो इंटू 15% ये हम लोग के पास ट्रेंड हो जाएगा। तो 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 15%, तो ये आ गया 30,000। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 30,000 जो हम लोग के पास ट्रेंड होने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस दोनों को, तो ऐड करने के बाद हम लोग के पास कितना ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,30,000 ट्रेंड ऐड करने के बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का सेल था तो वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे टर्नओवर ड्यूरिंग डिसलोकेशन, तो ये कितना दे रखा है टर्नओवर डिसलोकेशन का, तो ये हम लोग के पास है 80,000 का, ये रहा 80,000 का। तो 80,000 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, तो चलिए माइनस करते हैं। तो हम लोग के पास 80,000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा कि शॉर्ट सेल कितना हो गया। माइनस 80,000 कर दीजिए, तो ये आ गया हम लोग के पास 1,50,000। तो ये 1,50,000 हम लोग के पास क्या आ गया, शॉर्ट सेल आ गया। यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट सेल हम लोग का पहला काम होता था वो आ गया। अब दूसरा काम हम लोग जो करते थे वो नेट प्रॉफिट का रेशियो निकालते थे। तो चलिए लिखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। ये कैसे निकालते थे हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाता था कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इसमें हम लोग ऐड करते थे जो जिसका इंश्योरेंस ले रखा होता था वो वाले यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड पे हम लोग करते थे टर्नओवर से और इनटू 100 करते थे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था नेट प्रॉफिट का रेशियो। अब सम्स में हम लोग के पास नेट प्रॉफिट भी दे रखा हुआ है, फिर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखा हुआ है और यहाँ पे टर्नओवर भी दे रखा हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। यहाँ पे है 70,000 प्लस 56,000 था ना, और डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 100। तो इससे हम लोग के पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो कितना आ गया, 70,000 प्लस 56,000 डिवाइड बाय 4,20,000। तो ये हम लोग के पास जो यहाँ पे आ गया ये नेट प्रॉफिट का रेशियो वो आ गया है 30%। तो शॉर्ट सेल हम लोग के पास आ गया, नेट प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे वो क्या निकाल देते, तो हम लोग निकालते कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो रखा हुआ है। तो देखिए कितने का शॉर्ट सेल यहाँ पे है, तो 1,50,000 का शॉर्ट सेल दे रखा हुआ है। तो इस 1,50,000 में हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाले हैं इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हो जाएगा हम लोग के पास, शॉर्ट सेल कितने का दे रखा हुआ है लिख ही देता हूँ एक बार के लिए, शॉर्ट सेल इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। अब शॉर्ट सेल यहाँ पे कितने का आ गया है, तो शॉर्ट सेल हम लोग के पास 1,50,000 का, इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 30,000 का। तो 1,50,000 इंटू 30%, तो ये कितने का आ गया, तो ये हम लोग के पास 45,000 का आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो देखिए जो हम लोग का पहला काम होता था शॉर्ट सेल निकालना, दूसरा काम क्या होता था कि जो भी नेट प्रॉफिट का रेशियो होता था वो, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालिए। अब ये तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितने का क्लेम हम लोग को मिलेगा वो तो आ गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक्चुअल का क्लेम नहीं, बस लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग के पास कितने का लॉस हुआ वो तो आ गया। अब इसके बाद एडिशनल एक्सपेंस में हम लोग को निकालना होगा कि एडिशनल एक्सपेंस में कितना का क्लेम मिलने वाला है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। तो एडिशनल एक्सपेंस में हम लोग के पास हम लोग को कितने का क्लेम मिलेगा, उसके लिए तीन हम लोग यहाँ पे स्टेप में देखते थे। तीनों में से लोअर का हम लोग के पास होता था, जिसमें पहला क्या होता था एक्चुअल एक्सपेंस। तो सम्स में हम लोग के पास एक्चुअल एक्सपेंस कितने का किया गया है, तो एक्चुअल एक्सपेंस 6700 का किया हुआ है। यहाँ पे 6700 ये हम लोग का पहला अमाउंट आ जाएगा। तो 6700 हम लोग का पहला अमाउंट आ गया। अब दूसरा जो हम लोग करते थे वो क्या करते थे, तो जो भी हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉफिट होता था, दूसरा जो हम लोग के पास जो भी प्रॉफिट नहीं सेल होता था एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से कितना सेल होता था, तो देखिए सम्स में लिख दिया गया है यहाँ पे कि अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एज्यूमिंग इंटायर, यहाँ पे इंटायर सेल ड्यूरिंग द इंटरप्टेड पीरियड वाज ड्यू एडिशनल एक्सपेंस। तो सम्स में लिख दिया गया कि एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से ही जो यहाँ पे सेल 80,000 का हो रखा हुआ है एक्चुअल से टर्नओवर डिसलोकेशन पीरियड में, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल एक्सपेंस के वजह से ही हो रखा है। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे 80,000 का, जो यहाँ पे परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का था निकाले थे यहाँ पे 30%, तो वो हम लोग यहाँ पे 30% ले लेंगे। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000 का 30%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 24,000 का। अब थर्ड वाली हम लोग करते थे, तो थर्ड में क्या करते थे, जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस होता था उसमें हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से मल्टीप्लाई करते, फिर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसमें डिवाइड करते थे जो भी हम लोग के पास एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर होता था और इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू, प्लस में हम लोग क्या करते थे वहाँ पे अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, तो वो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक्सपेंस कितने का है, तो 6700 का यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस का हो गया, उसके बाद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो हम लोग को इसके लिए निकालना होगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। या चलिए यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ,
आप लोग वर्किंग को नोट करके नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट करके मैं भी लिख देता हूँ, बट आप लोग नीचे में लिखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्चुअल सेल कितने का दे रखा हुआ है। एक्चुअल सेल हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था, जो जस्ट 12 मंथ्स पहले का जो सेल दे रखा हुआ था वो कितने का, तो 4,50,000। तो यहाँ पे लिखिए 4,50,000। इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ट्रेंड को एडजस्ट करते थे, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4,50,000 का 15% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 67,500। तो इस तरह से हम लोग को ट्रेंड ऐड करने के बाद एनुअल एडजस्टेड सेल आ जाएगा, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू करते हैं, तो ये आ गया 5,17,500। ये हम लोग के पास क्या गया, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो थर्ड वाले केस में हम लोग लिखेंगे एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर के बदले 5,17,500, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को जो निकाले हैं अभी, तो वो 30% डिवाइड करेंगे 5,17,500। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या से, तो जीपी रेशियो से, और यहाँ ऐड करते थे क्या, तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग ऐड करते थे। और सम्स में हम लोग के पास अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने का रखा हुआ है, तो देखिए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग के पास कितना है, तो 64,000 का। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग के पास कितना है, 64,000 का। और यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, तो 56,000 का। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज में से इंश्योर वाला माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, अनइंश्योर का आ जाएगा। तो 64,000 में से माइनस करेंगे 56,000, तो हम लोग के पास ये जो 8,000 आ गया, यही 8,000 क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो चलिए लिखते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास आ जाएगा 8,000 का। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसके कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं कितना आ जाता है। तो 5,17,500 इंटू 30%, तो ये हम लोग के पास आ गया 155,250। 5,17,500 का 30% प्लस 8,000, फिर m प्लस फिर 6,700 इंटू 5,17,500 इंटू 30% डिवाइड बाय MR से। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 63,000 नहीं सॉरी 6,372। ये हम राउंडिंग ऑफ करने के बाद हम लोग के पास तीसरा अमाउंट आ गया। अब इस तीनों में हम लोग क्या देखते थे, इस तीनों में लोअर देखते थे, तो इस तीनों में लोअर कौन सा है, वही हम लोग को क्लेम में मिल जाएगा। तो लोअर हम लोग के पास ये रहा 6,372, तो 6,372 हम लोग के पास लोअर है, तो इसका हम लोग को क्लेम मिलेगा। तो चलिए हम लोग अभी क्लेम निकालेंगे। तो क्लेम निकालने के लिए यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ लॉसेस पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना दे रखा हुआ था, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का हम लोग के पास यहाँ निकाले थे लॉस ऑफ प्रॉफिट में, तो ये आ गया था 45,000। तो चलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 45,000 का। फिर एक्सपेंस में कितना क्लेम मिलेगा, तो एक्सपेंस का यहाँ पे 6,372, बट इसमें से हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे जो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग हो रखा होता था, तो सेविंग को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। जो हम लोग के पास सम्स में कितने का दे रखा है सेविंग वाला पोर्शन, तो यहाँ पे 2450, तो यहाँ पे 2450 को हम लोग माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास आता है वो क्या आ जाता है, तो टोटल लॉस आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल लॉस कितने का आ गया, तो 45,000 प्लस 6,372, फिर माइनस करेंगे हम लोग 2450, तो ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ गया 48,922, 48,922 ये हम लोग के पास टोटल लॉस आ गया। अब ये टोटल लॉस आने के बाद हम लोग क्या करते थे, क्लेम निकाल देते। चलिए हम लोग क्लेम निकालेंगे एवरेज क्लॉज के हिसाब से। तो यहाँ पे क्लेम इज इक्वल टू टोटल लॉस, इसमें हम लोग पॉलिसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे डिवाइड करते थे हम लोग किस चीज से, तो यहाँ पे डिवाइड करते थे हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल लॉस कितने का दे रखा है, तो 48,922। और यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग के पास एकदम स्टार्टिंग में देख लीजिए 1,25,000 का, तो इंटू 1,25,000 डिवाइड करेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो जो कितने का दे रखा हुआ है, तो 5,17,500 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो जो कितना परसेंट दे रखा है, 30%। अब इसका अमाउंट निकाल लीजिए, तो वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्लेम का हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे 48,922 इंटू 1,25,000 डिवाइड बाय 517,500 फिर डिवाइड बाय 30%। तो ये हम लोग के पास कितने अमाउंट आ गया, तो ये आ गया 39,300
90। ये हम लोग के पास क्या आ गया, क्लेम का अमाउंट आ गया और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग को, जब भी यहाँ पे इस तरह से इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट का निकाला होगा क्लेम, तो सबसे पहला जो स्टेप आप लोगों को करना है वो यहाँ पे शॉर्ट सेल निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्ट सेल निकालना है। फिर दूसरा जो स्टेप हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, जो भी ट्रेंड वेंड निकालने के बाद, ट्रेंड या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद, तो शॉर्ट सेल में हम लोग यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना हो गया, जो कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल, उसमें हम लोग जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो हम लोग के पास यहाँ पे जीपी रेशियो होता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। फिर थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग को क्या करना है हमेशा, तो थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग को करना है एक्सपेंस में कितना क्लेम हो वो निकालेंगे, और एक्सपेंस में क्लेम निकालने के बाद टोटल लॉस कितना हो रहा है उसे हम लोग क्लेम जो एवरेज वाला फॉर्मूला होता है क्लेम का, उससे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार आईसीआई स्टडी मटेरियल में देख लीजिए आप लोग किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट सेल निकाला गया, जिसे रिडक्शन इन टर्नओवर यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे चलिए रिडक्शन इन टर्नओवर या शॉर्ट सेल एक ही बात हो गया। उसके बाद लॉस ऑफ सेल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में कितने का रिडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे निकाला गया। वो कैसे? तो जितने का शॉर्ट सेल हुआ उसमें यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर यहाँ पे आगे एक्सपेंस का क्लेम, यहाँ पे एक्चुअल क्लेम हो गया, फिर ये फॉर्मूला वाला हो गया, और तीसरा यहाँ पे कितना एडिशनल सेल किया गया ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, और इस दिनों इसमें जो भी लोअर होगा यहाँ पे इसे मिल जाएगा क्लेम का अमाउंट। फिर इस तरह से यहाँ पे जो भी सेविंग किया गया वो माइनस कर दिया गया किसमें, तो जो क्लेम का अमाउंट आया था मतलब एक्सपेंस के बदले, और जो यहाँ पे प्रॉफिट में लॉस के बदले आया था उसके बाद यहाँ पे जो भी एवरेज क्लॉज के हिसाब से क्लेम निकाल लिया गया, जिसमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाला गया। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता था फिर उसमें इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालते थे, जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इसे आप लोग कट करके ग्रॉस कर दीजिए, ना कि नेट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इस तरह से हम लोग का ये सम्स कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट का निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड करने के बाद डिवाइड करते हैं टर्नओवर से, उसके बाद हम लोग निकालते हैं। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसे एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना, और फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन।